जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य शक्ति के माध्यम से। जिस भी साधक शिष्य की पत्नी है, शादी हो गई है, क्या वह यक्षिणी साधना कर सकते हैं? साधक शिष्य यहाँ पर ध्यान से समझे। अगर आप कोई भी यक्षिणी साधना करते हैं तो क्या वह आपको सिद्ध हो सकती है? और सिद्ध होगी तो किस रूप में होगी? माँ के रूप में होगी, या फिर बहन के रूप में होगी, या फिर पत्नी के रूप में होगी, या फिर प्रेमिका के रूप में होगी? वह किस तरह से आपके सामने आएगी और किस तरह से आपको वह सिद्ध होगी? पूर्ण जानकारी यह वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चल सके क्या क्या परेशानी होती है अगर आपकी शादी हुई है तो। अगर आपकी पत्नी है, आपकी शादी हुई है, आप यह समझ लो, आप कभी भी यक्षिणी साधना करते हैं तो कभी भी पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में ना करें, क्योंकि अगर करते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। आप यक्षिणी की साधना पत्नी के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में करते हैं तो वह अगर आती है तो आपको कष्ट देगी, आपकी पत्नी को कष्ट देगी, क्योंकि आपकी पहले से शादी हो चुकी है और जो आपकी पत्नी है वह आपके साथ संभोग करती है, और वह भी यक्षिणी आएगी तो आपके साथ संभोग करेगी। इसलिए कभी भी अगर आपकी शादी हुई है, आपकी पत्नी है, तो आप कभी भी यक्षिणी को प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में सिद्ध करने की ना कोशिश करें। अगर करते हैं तो ऐसे कई तरह से परेशानी होने लगी और आपकी ज़िंदगी पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यक्षिणी आपसे यही चाहेगी, आप उसे पति के रूप में मिले, जो मैं कहूँ वह करें। वह 16 श्रृंगार करके आपके सामने आएगी, आपसे बातें करेंगी मीठी मीठी, और ऐसे कई क्रिया करेंगी। लेकिन आप यहाँ पे संभलिए, और पत्नी है तो कभी भी भूल कर ना करें। और अगर आप यक्षिणी की साधना करना ही चाहते हैं तो आप माँ के रूप में करें, या फिर बहन के रूप में करते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा, कोई भी परेशानी वह नहीं देगी। और अगर आपका शादी हुआ है, पत्नी है, तो आप प्रेमिका के रूप में और पत्नी के रूप में कब कर सकते हैं? जब आपके पास उस लायक, आपके पास गुरु हो, जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। वह गुरु आपको करवाए और यह आपको समझाए और बताए कैसे करना है, और वहाँ पर गुरु का यह कर्तव्य और धर्म है, वह आपको संभाले, कोई भी परेशानी आपको ना पहुँचने पाए। फिर आप प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में यक्षिणी साधना कर सकते हैं। लेकिन जल्द ऐसे गुरु आपको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो यह क्रिया किया हो, जो यह सिद्ध किया हो, वही आपको करवा सकता है। और अगर आप यक्षिणी साधना करना चाहते हैं तो सद्गुरु भगवान डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी से आप दीक्षा लें। उनके बताए हुए अनुसार से करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा, वह आपको पूर्ण रूप से संभालेंगे। इस समय सद्गुरु डॉक्टर नारायण श्री माली जी अपना शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके स्थान पे उनके पुत्र गुरु रूप में विराजमान हैं। आप उनके माध्यम से दीक्षा लेकर यक्षिणी साधना कर सकते हैं, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे तो आपको यूट्यूब पर और कई जगहों पर जैसे बहुत से लोग मिल जाएंगे करवाने के लिए, लेकिन वह जो परेशानी आपके जीवन में आएगी वह कोई आपको बताएगा नहीं और संभालेगा नहीं। इसलिए आप कभी भी करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। अगर कोई परेशानी दिक्कत आ गई तो यह समझ लो आपका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। एक बार जब भी कोई देवी देवता यक्षिणी नाराज़ हो जाते हैं तो यह आप समझ लो उसे ठीक करने वाला जल्द कोई भगत तांत्रिक नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, व्हाट्सअप किया, गुरुजी मैं यक्षिणी साधना किया था, लेकिन वह आई तो नहीं, लेकिन वह रातों कभी कभी आती है और मेरे साथ संभोग करती है, और मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ, दुबला पतला हो गया हूँ, शरीर में थोड़ा सा भी जान नहीं बचा है। गुरुजी कुछ उपाय बताएं, क्या कर सकते हैं इसके लिए जो यह हमारे पास ना आए। मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ। फिर उसके लिए मैंने अपने शक्ति से पूछकर कुछ क्रिया बताया करने के लिए,
वह 1 महीना लगातार किया, फिर कहीं जाकर उस यक्षिणी से उसका पीछा छूटा। इसलिए दोस्तों, जो कहता हूँ आप समझें फिर करें। यक्षिणी सिद्ध होने पर बहुत कुछ देती है, इसलिए साधक और शिष्य धन के लालच में आकर यह यक्षिणी साधना करना चालू कर देते हैं। वह आगे का नहीं सोचते हैं कि हमारे जीवन का क्या होगा। वह किसी के बताए अनुसार या फिर यूट्यूब पर देखकर या फिर किताब में देखकर कहीं से वह कर तो लेते हैं, लेकिन यक्षिणी तो नहीं आती है। अगर आती है तो वह आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आप जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें। और मुझसे कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसके माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूंगा शक्ति के माध्यम से। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूं वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय माँ भगवती, जय सद्गुरु भगवान।